कि नेता लोग कृपया करके इस शहर को, जनता को बताइए ये जीआर कब आएगा। आपने बैनर्स लगा दिए थे, हमने आपके ऊपर भरोसा किया, ये हमारी नादानी है कि हमने आपके ज़बान के ऊपर विश्वास किया 2 दिन में आएगा, 6 दिन में आएगा, 10 दिन में आएगा। आपने फ़ोटोज़ लगाए, हमें बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद सभी लोग गायब हैं। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. नमस्कार। उल्लासनगर शहर का सबसे ज्वलंत मुद्दा जो आज ठंडे बस्ते में पड़ा है वो है जीआर। सभी शहरवासियों को एक बताना चाहूँगा कि पिछले 1 साल से हम जीआर के विषय में सभी उल्लासनगर के नेताओं से हमने संपर्क किया। सबका अलग अलग कहना था इस विषय के अंदर। कुछ लोगों ने कहा कि 2 दिन में जीआर आएगा, कुछ लोगों ने बोला कि कुछ काम चालू है, बस जल्दी आ जाएगा। कुछ लोगों ने अपना मत रखा कि 1 साल तक लगेगा। किन लोगों ने कहा कि एक सिंगल विंडो होगी, जीआर जब आएगा लोगों को सहूलत मिलेगी। अब तक तो कोई ऐसे कुछ मसौदा आया नहीं है। मसौदा यानी जीआर में मालिकाना हक। जब तक मालिकाना हक नहीं मिलता है तो उल्लासनगर का आगे चल के भविष्य नहीं बनेगा। तो सभी शहरवासियों को मैं दिखाना चाहूँगा आज कि पिछले 1 साल से फिर सुबह की न्यूज़ चैनल ने सभी नेताओं से मिले। उसमें जो प्रमुख तौर पे जो हमारे नेताओं से बात हुई वो आज हम आपको कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। देखिए क्या कहना है हमारे शहर के नेताओं का जीआर के विषय में। देखिए, तो पहला तो मेरा मुद्दा है जो धोखादायक बिल्डिंगों का। हाँ। जो लास्ट अधिवेशन में हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर एकनाथ राव शिंदे साहब ने जो अधिवेशन में अनाउंस किया था कि मैं उल्लासनगर को धोखादायक बिल्डिंग का जीआर दे रहा हूँ, पास करके दे रहा हूँ, वो उन्होंने घोषणा की थी। आज उसके बाद में नागपुर में अभी अधिवेशन है, उसमें मैंने LAQ डाला है। इसके बाद में भी मैंने एकनाथ राव शिंदे साहब से 2 बार मुलाकात की है। उन्होंने मुझे कहा कि आप उल्लासनगर में सभा लगाइए, हम वहीं पे अनाउंस करते हैं। आज हमने पूरी कोशिश की, सेना वाले और बीजेपी वाले मिलके एक सभा लगाए, लेकिन वो सभा हो नहीं पाई है। लेकिन सभा लगाने के लिए हम तो तैयार हैं और सभा लगाएंगे भी। अधिवेशन आ गया है, मैंने बोला चलो एक चांस ले लेता है, LAQ डाल दिया है क्योंकि ये इमरजेंसी मुद्दा है। अगर समझो सभा नहीं भी लगती है लेकिन हमें जीआर मिलना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है लोगों को आप प्रेरित करें कि जिस घर में वो रहते हैं सबसे पहले अपने घर को मरम्मत करवाएं। आपकी घर को मरम्मत कराने के लिए कोई नेता, कोई बिल्डर नहीं आने वाला है। कोमल पार्क बिल्डिंग जब भी उसका स्लैब गिरा, एक नेता आनंद भानर ने उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा, आमदार साहब को फ़ोन किया मैंने और आमदार साहब को बोला साहब जीआर कब आएगा, साहब जीआर कब आएगा। आमदार साहब भी भागते भागते गए, ऐसे उन्होंने अपने चैनल पे कहा था। और आमदार साहब ने कहा कि साहब, CM साहब मेरा पूरा शहर टूट रहा है, मेरा शहर गिरा है, मुझे जीआर दो। कि जब आप चुनाव के लिए निकलोगे, वार्ड में आपके प्रत्याशी जाएंगे, वोट मांगेंगे, हमें वोट दो, हमें वोट दो। आप बोल रहे कि एक मसौदा बना के हम जाएंगे, लेकिन पब्लिक में बहुत आक्रोश है कुछ चीज़ों को लेके। एक तो धोखादायक बिल्डिंग, आपने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके अंदर बोला था कि भाई
आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थे, बोला था कि 2 से 3 दिन में मसौदा लेके आएंगे, लेकिन सर आज 1 महीना हो गया, मसौदा किधर है? धोखादायक इमारत, और जिसमें आपने कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यस। देखिए, इस बात में मैं बड़ी सच्चाई से कहूँगा कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम काफ़ी खुश थे उस दिन, हमने बहुत ढोल भी पीटे और हमने अपनी पीठ भी थपथपाई। मेरे अध्यक्ष ने यह कहा उस दिन कोमल पार्क की बिल्डिंग गिरी और आमदार उससे काफ़ी व्यथित हुए। वह विधानसभा के सत्र में थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री ने यह घोषणा कर दी। ठीक है, बहुत अच्छी बात थी, हमको खुशी हुई कि आमदार ने इतना बड़ा काम कर दिखाया। लेकिन उसके बाद जब दूसरी इमारत गिरती है और एक बेगुनाह व्यक्ति, उसका केवल गुनाह यह था कि उसका घर किसी धोखादायक इमारत के पास था, वह जान गंवाता है, उसका पाप मैंने अपने सर पे लेना चाहिए। ये आपके पार्टी को लेना चाहिए, क्योंकि मैं भी पूरा उसमें दोषी हूं। क्योंकि 1 महीना हो गया हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम वह आज तक मसौदा नहीं ले आ पाए हैं। फेलियर से उसी दिन रात को हमारे जो एमएलए हैं श्री कुमार एलानी जी, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने कहा बस 1-2 दिन में उसकी जीआर आ जाएगी, क्योंकि जब तक जीआर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन नहीं आता है तब तक केवल ये भाषण ही कहलाएगा, या ये कहिए कि खाली उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। सर, एक और सवाल शहर का काफ़ी चर्चित सवाल है, ये काफ़ी सुर्खियों में रहा है ये सवाल, और एक ज्वलंत मुद्दे के रूप में शहर वासियों के साथ में खड़ा है। साहब जीआर आपने पिछले मेरे इंटरव्यू में कहा था कि उसके अंदर कुछ संशोधन चालू है और अभी मतलब जल्दी हमारे जो यहाँ के जो सब चीज़ें साइन होके आ जाएगी। तो अभी तक साहब हुआ नहीं वो शहर वासियों को। मैं उसके बारे में भी बताऊं, लास्ट वीक हम आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब से मिले थे, एकनाथ राव शिंदे साहब। उन्होंने एकदम गगरानी साहब को फोन करके लगाया कि इनको इमीडिएटली जीआर दे दीजिए। तो हम कैसे अब मसौदा की बात कर रहे हैं, मुझे याद आ रहा है सनी देओल की पिक्चर आई थी, उसमें कहता तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख। तो ये भी कहीं उल्लासनगर में ऐसा लग रहा है मसौदे के लिए भी तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख, खाली यही देते जा रहे हैं। अब वो कब मसौदा आएगा, फिर बाद में कभी उसकी रेगुलेशन का प्रोसेस चालू होगा, उसके बाद रीडेवलपमेंट होगी, बहुत बड़ा समय लग जाएगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होंगी। तो ये इतना आसान। फिर वापस गगरानी साहब से मिले जो हमारे चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि बाकी 2 डिपार्टमेंट से आज देखिए यूडी का जीआर निकल चुका है, लेकिन साथ साथ में उनको 2 डिपार्टमेंट का और जीआर लेना है, एक तो रेवेन्यू का, दूसरा लॉ का, जिसके वजह से उन्होंने कहा कि मुझे 1 हफ्ता दो, मैं उनके साथ में टच करके आपको पूरा कंप्लीट करके दूंगा, जैसा वापस आपको तकलीफ ना। हफ्ते का 10 दिन देखिए, आज गवर्नमेंट के पास काम चलते चलते इतने पर उनको और लोड आ जाते हैं। जैसे हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर 2 दिन पहले आए थे, फिर सब उस काम में लग गए, लेकिन हमारा डे टू डे फॉलोअप चालू ही है। हम वापस गगरानी साहब से मिलेंगे, मंडे को चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से वापस मिलने वाले हैं इस शहर के बारे में, रस्तों के बारे में। हमारी मंडे को सह्याद्री बम्बई में मीटिंग है, वहाँ पे फाइनेंस के बजट के हिसाब में, तो हम हर मुद्दे पे ये चीज धोखाधड़ी बिल्डिंगों का पहले निकालते हैं। साहब, उसके अंदर जो ये जीआर आएगा अभी आप जो कह रहे हैं कि हफ्ते का समय है, और कुछ आप सोमवार को भी जाने वाले हैं सीएम साहब से मुलाकात करने, तो ये जीआर जब आएगा ये मालिकाना हक के साथ में आएगा या मालिकाना हक अभी तक पेंडिंग ही रहेगा? नहीं, मालिकाना हक इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। हम भी चाह रहे हैं एक भले 1 हफ्ता 15 दिन महीना भी लेट लगे, लेकिन एक बार जीआर आ जावे तो वापस से उसमें ऐसा कोई भी खाल नहीं रह जावे, या कोई आगे चल के जो आम जनता है उसको तकलीफें हो। क्योंकि देखिए साहब, अगर जीआर में अगर मालिकाना हक नहीं मिलता है शहर वासियों को, तो फिर जीआर का एक्चुअली कुछ मतलब ही निकलता ही नहीं है। मेरे भाई, अगर मालिकाना हक नहीं मिलेगा तो बनेगा कैसे? हाँ, नहीं, मालिकाना हक मिलेगा तो ही वो डेवलप अपनी प्रॉपर्टी पे कर सकते हैं फ्लैट ओनर्स, अदरवाइज नहीं तो कैसे करेंगे? सही है। अलग अलग पार्टियों के लोग ऐसे भ्रम फैला रहे हैं कि मसौदा में देर हो सकती है या क्या हो सकता है, तो आपको क्या लगता है कि एक्चुअली मसौदा कब तक आ सकता है? देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ जी, आज मैं शहर का आमदार हूँ, न मैं झूठ बोलूंगा, न ही मुझे आदत है। रिसेंटली 2 दिन में भी आ सकता है, 1 हफ्ते के अंदर भी आ सकता है। आजकल जो बिल्डिंगें बन रही हैं
मैं लोगों को वही सजेस्ट करता हूँ कि प्लान देख के, हर एक चीज़ देख के आप फ्लैट परचेज़ कीजिए, क्योंकि पहले ही शहर ये बहुत सारी चीज़ें देख चुका है। धोखाधड़ी बिल्डिंगों का मुद्दा, इलीगल कंस्ट्रक्शंस वगैरह, ये वो, अभी टीजीज़, तो शहर इन चीज़ों में बहुत भुगत रहा है और आगे चल के भी इन चीज़ों पे भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर नए हिसाब से किसी को भी फ्लैट लेना है तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से उनके प्लान्स वगैरह सब चेक करवा के, कारपोरेशन से चेक करवा के, किसी न किसी आर्किटेक्ट को छोटी मोटी फीस देनी पड़ेगी, लेकिन आप वो सब कंफर्म करके उसके बाद इन बिल्डिंगों में आप फ्लैट लें, नहीं तो वापस चल के आप धोखे में आ सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी हमारे शहर वासियों ने देखा कि जीआर के विषय में क्या कहना था हमारे नेताओं का। अब जाते जाते एक सवाल, चुनाव कभी भी लग सकते हैं, कहते हैं कि पहले विधानसभा, लोकसभा, बाद में महानगर पालिका, या पहले महानगर पालिका या विधानसभा या लोकसभा, वो तो बात की बात है, वो तो उस निर्णय को आने में अभी तक थोड़ा समय है। लेकिन चुनाव के टाइम पर जब भी सभी नेता लोग जब भी वोट मांगने जाएंगे, आप ही के पास में आएंगे, शहरवासियों के पास में, तो अगर जीआर नहीं तो क्या हमारे शहरवासी ऐसे नेताओं को वोट कर पाएंगे? ये आज का सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। आपके कमेंट्स की सख्त ज़रूरत है हमें। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।